सैयद अब्बू दोजाना कॉरपोरेट लेवल के नेता थे। बीजेपी का एजेंडा कार्य काम नहीं करेगा। लोकसभा का भी प्रभाव जो है पड़ेगा। आरजेडी और जेडीयू के साथ में ही लड़ाई रहेगी। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं और ये चुनावी मेला है। चुनावी मेला में आप सभी का स्वागत करते हैं। सीतामढ़ी में 6 विधानसभा है, जिस विधानसभा में हमने बहुत सारे विधानसभा पे चर्चा किया है और शायद आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। जो हमने बताया है कहीं ना कहीं वो सत्य दिख रहा है। कॉल आना शुरू हो गया है। हमारे पास भी कॉल आया था, भैया के पास भी कॉल आया हुआ था, सर आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। खैर, हम उन मुद्दों पे न जाकर आज बात करने वाले सुरसंड विधानसभा का। सुरसंड विधानसभा जिनका मुखिया है अभी दिलीप राय। 2020 में इनका वोट आया हुआ था 67,000 के करीब और उनके विपक्षी थे सईद अब्बू दोजाना। कहा जा रहा है इनका नाम यही है, जो दिख रहा है वो बता रहे हैं हम आपको। 57,000 इनका वोट आया हुआ था, आरजेडी से थे ये, और जेडीयू का अभी पलड़ा चल रहा है। अभी जो वर्तमान में विधायक है वो है दिलीप राय। 2015 में भी इनका सरकार बना हुआ था आरजेडी का। उसके बाद ये हमेशा से हेर फेर चलते आ रहा है। उससे पहले जेडीयू का सीट था, उसके बाद आरजेडी, फिर जेडीयू। और इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ भैया आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसा वो सुरसंड विधानसभा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक जो जानकारी प्राप्त है, बिहार के सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीट में से एक सुरसंड जी। वर्ष 1951 में स्थापित इस सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं। यह क्षेत्र सुरसंड जो है चोरौत और पुपरी प्रखंडों को शामिल करता है। मिथिला क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित सुरसंड सीतामढ़ी शहर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व और भिट्ठा मोड़ सीमा चौकी से करीब 5 किलोमीटर दूर, जैसा कि आप जानते हैं। सुरसंड जो है शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है और उसने 8 बार जीत हासिल की है। तो कांग्रेस ने 8 बार जीत हासिल की है जी। बाद में जनता परिवार से निकली पार्टियां, पहले जनता दल बनी, फिर जेडीयू, आरजेडी ने भी 7 बार जीत दर्ज की है, जैसा आपने बताया। और सुरसंड से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी विजय रहे हैं, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब आते हैं 2020 के विधानसभा में के चुनाव में जदयू के दिलीप राय ने राजद के सैयद अब्बू दोजाना जी को 8,876 वोटों से हराया था। दिलीप राय को 67,193 वोट मिले, जैसा कि आपने भी बताया, जबकि अब्बू दोजाना जी को 58,317 वोट प्राप्त हुए। लोजपा के उम्मीदवार अमित चौधरी के खेल की वजह से, जिनको कि 20,281 वोटों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे और मतदाता टर्नआउट 54.07% रहा। अब चूँकि सीट आरजेडी के खाते में थी, अब्बू दोजाना जी जो हैं कि वहाँ से विधायक थे। अगर पिछली बार जो मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी से अमित चौधरी को 20,000 वोट का ये अंतर नहीं आया होता, तो जिस मार्जिन से ये हार जीत हुई है, तो ये सीट जो है वो आरजेडी के खाते में ही रहती। लेकिन बोलते हैं राजनीति जो है कि संभावनाओं का खेल है, कौन आदमी कब कहाँ किस जगह जुड़ा हुआ है किसको पता। तो इस बार अगर पिछली बार की तरीके से ही परिस्थितियाँ रहती हैं तो मुझे लगता है कि चूँकि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है और इस बार जो है कांटे की टक्कर रहेगी। नई पार्टियां जो है, जनसुराज हो गया है ना जी, या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब जो जन आधार में बदलाव, ये सब की एंट्री हो जाने की वजह से मुकाबला और कड़ा हो सकता है। और इस बार चुनाव नतीजे काफ़ी हद तक स्थानीय संगठन, उम्मीदवार की छवि और जातीय समीकरण पर निर्भर करेगा। जी, आपने कहा ही मुस्लिम वोटों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ से अगर अब्बू दोजाना पुनः उम्मीदवार घोषित होते हैं जी तो भी जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पे समुदाय कहा जाए तो मुस्लिम और आरजेडी में
कांटे का टक्कर रहता है। और इस तरीके से अगर हम देखें जी तो मुस्लिम की जनसंख्या जो कि 22% है और राय जी का 10% है। जी हालांकि राज भी वही दोनों कर रहे हैं। जी शाहिद अली खान जो मतलब 2010 में जी उनका जीत हुई थी, जी तो कहीं ना कहीं लग रहा है इस बार भी जी बीजेपी का एजेंडा कार्य काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, इस पे कुछ टिप्पणियां कीजिए आप। देखिए 2020 में यहाँ जो है 3,22,038 जो है पंजीकृत मतदाता थे, जी। ये जो है जी जिसमें 96.72% ग्रामीण जी और केवल 3.29% शहरी मतदाता थे। जी अनुसूचित जाति मतदाता 31,109, जिसकी वजह से चिराग पासवान का आपने देखा है, जी जी मतलब 9.66% अनुसूचित जाति के मतदाता थे और मुस्लिम मतदाता 72,136 यानी कि 22.40%। अब चूंकि लोकसभा 2024 में मतदाता की संख्या 3,27,651 हो गई है ना, जी और लोकसभा में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू की कोटे से सांसद हैं। सांसद है जी, अभी जेडीयू से ही दिलीप राय जी वहाँ के सांसद सांसद विधायक है जी। तो लोकसभा का भी प्रभाव जो है पड़ेगा। दिलीप राय जो है कि एजेंडा कार्य नहीं आएगा बीजेपी का, जो हिंदू मुस्लिम का जो रणनीति चलता है वो काम आने वाला है या नहीं आने वाला? देखिए हिंदू मुस्लिम की हालांकि राजनीति, जी। जातिगत राजनीति अब चूंकि जो मतदाता सीतामढ़ी है, में इतना बड़ा सीता मैया का मंदिर बन रहा है, आप कह रहे हैं एजेंडा ही नहीं बनेगा। नहीं देखिए एजेंडा तो बन ही सकता है, जेडीयू के ही खाते में सीट है ना। जी जी और जी जेडीयू तो एनडीए गठबंधन में है, जी तो ऑलरेडी पावरफुल कंडीशन में है। जी। बात जो है कि जो तीसरी पार्टियां जो जैसे लोक जनशक्ति जैसे पार्टी- आरजेडी के खाते में भी जा सकती है ना ये सीट। अब बड़ा- इसलिए कि अगर मुस्लिम और राय जी दोनों एक साथ आ जाते हैं, हालांकि जेडीयू के पास भी अपना वोट बैंक है मुस्लिम का भी, जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जी। लेकिन अगर एक तरफा हो गया जी और कार्य नहीं किया गया बीजेपी का ये एजेंडा, तो क्या होगा, किसके खाते में जाएगा ये? अगर जनसुराज भी अपने पीछे से उतार देगी पार्टियां, जनसुराज है, आम आदमी पार्टी बीएसपी हो गया, तो ये अगर ये सभी अगर पैर धर देते वहां पे पैर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो खेला हो सकता है। आपके अनुसार इस बार किसके और ये वोट जाएंगे और किसके और बहुत मतदाता ज्यादा जाएंगे? फेरबदल नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि पिछली बार 20,000 वोट जो है काटा गया एलजेपी के माध्यम से, जी वो अगर मान लीजिए कि वोट प्रतिशत भी अगर एनडीए गठबंधन की तरफ जोड़ दिया जाए जेडीयू के साथ, जी तो फिर ये वोटों का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है ना। जी तो कुल मिला के जो है कि इस बार भी जो है मुझे लगता है कि ये आरजेडी और जेडीयू के साथ में ही लड़ाई रहेगी। जी। और इस बार अच्छा, जो है- नया चेहरा कोई उभरते हुए आया या नहीं आया आपकी नजर में? देखिए वो तो टिकट वितरण के समय पता चलेगा। देखिए तो टिकट वितरण से पहले भी कुछ ऐसे भी हस्तियां होते हैं जो दिखाने लगते हैं कि भाई हम इस पार्टी से आ रहे हैं या निर्दलीय लड़ेंगे। आपके नज़र में अमित कुमार जो आप बोल रहे हैं, अमित चौधरी, जी हालांकि सरताज है उनका भी जी और बड़ा माफिया कहे जाते हैं, जी तो ऐसा नहीं है कि ये भी खेला करने के लिए फिर से आ जाए? दिख सकता है, लेकिन दिलीप राय जो हैं जिस तरीके के विधायक हैं, बहुत टिकट ईजली हैं, आप जो है कि उनसे बड़ा जल्दी संवाद स्थापित कर सकते हैं। जी। बहुत बड़ा ऑरा नहीं है उनका और बहुत जो है ग्रामीण तरीके की राजनीति करते हैं, लोगों में उनकी पकड़ भी है। सैयद अबू दोजाना कॉरपोरेट लेवल के नेता थे, ठीक है, और लालू परिवार के बड़े करीबी भी रहे हैं, व्यवसायिक व्यक्ति थे। तो शायद जो है कि मुस्लिम मतदाता का जो 67,000 का जो वोट है वो उनको ही तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रुझान करता था। बाकी दिलीप राय को हर तरफ के लोग, जी हर तबके के लोग जो है कि वोट करते सपोर्ट हैं। करते हैं। और चिराग अगर इस बार गठबंधन में होते हैं, उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता है, तो यही वोट प्रतिशत जो है जनसुराज या जो है कि बाकी की पार्टियां जो है थोड़ा बहुत इधर काट उधर सकती है, कर थोड़ा पाएगी। उलट फिर थोड़ा बहुत हाँ। कर सकती है, ज़्यादा का यहाँ पे हाँ। अंतराल नहीं रहेगा। यहाँ पे दयनीय स्थिति नहीं हो सकता है, कहने का दयनीय मतलब स्थिति नहीं हो होगी, सकता है। कांटे की टक्कर रहेगी, दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा। हाँ, दो ही के बीच में और मुकाबला गठबंधन रहेगा। और एनडीए और महागठबंधन में जो है कि लड़ाई हो सकती है और वही होगी ही। बाकी का चूंकि तीसरा जो मूवमेंट चल रहा है जी वो हर जगह प्रभाव डालेगा। जी, अब कितना प्रभाव डालेगा ये देखना ये दिलचस्प होगा। देखना दिलचस्प। देखिए साफ साफ तौर से इन्होंने इशारा कर दिया है कि टक्कर दो ही के बीच में रहेगा।
हो दोजाना जी के बीच में हो तो, या राय जी के बीच में हो तो। देखते रहिए हॉट इंडिया, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।